हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। हमारे चैनल सिलेक्शन पॉइंट विद पंकज में आपका स्वागत है। तो आइए बिना हम आज का सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि यूपी पुलिस लेखपाल अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगी। इसलिए आइए बिना देरी के हम लोग शुरुआत करते हैं, जिसमें आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो आपका पहला ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, तीसरा है दादा भाई नौरोजी। तीनों ही नाम एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो कर्जन के प्रशासन की तुलना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, और आपका दूसरा महात्मा गांधी, जो कि 1924 के बेलगाम अधिवेशन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि जो एक बार अधिवेशन किया था बेलगाम कर्नाटक का। दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया। पावर एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया नामक पुस्तक ग्रांड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि नासिक षड्यंत्र केस कब हुआ? तो नासिक षड्यंत्र केस वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि गणेश सावरकर से संबंधित है, जिसमें जैक्सन नामक व्यक्ति ने, अंग्रेज़ ब्रिटिश था, जो कि गणेश सावरकर को काले पानी की सज़ा सुनाई थी, और उसी सज़ा सुनाने के चक्कर में अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने उनकी हत्या कर दी थी। तो वही नासिक षड्यंत्र केस 21 दिसंबर 1909 को हुआ था। 1908 में आपका मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था, जिसमें खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी संबंधित थे, और ये युगांतर समिति पार्टी से संबंधित सक्रिय सदस्य रहे हैं। 1919 में रॉलेट एक्ट, बिना अपील, बिना कानून, दलील वाला कानून, काला कानून जिसे कहते हैं, ये ध्यान रखिए, सभी इम्पोर्टेंट हैं। अभी आपका पहला तीसरा क्वेश्चन है कि बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो आपका पहला ऑप्शन है 14 अगस्त 1906, दूसरा है 1917, तीसरा है 1905, चौथा है 1843। चारों ही ऑप्शन वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो देखिए, 14 अगस्त 1906 को बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई थी, और इसके पहले प्रिंसिपल बनाए गए थे अरविंद घोष, ये ध्यान रखिएगा। और 1917 में आपका मांटेग्यू घोषणा हुई थी। 1905 में आपका बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था, ध्यान रखिएगा, लागू हुआ था। 20 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा हुई थी। ठीक है, विभाजन की घोषणा 20 जुलाई को हुई थी, लागू 16 अक्टूबर को हुआ था। 1843 में आपकी सिंध विजय हुई थी, 1843 लॉर्ड एलन बैरो के समय, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि देश में अनुसूचित जनजाति की प्रतिशत जनसंख्या में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? भारत देश में अनुसूचित जाति की प्रतिशत जनसंख्या पर कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो ये है आपका पंजाब, जहाँ 39 पॉइंट कुछ प्रतिशत अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। उत्तर प्रदेश आपका दूसरे स्थान पर है, पंजाब आपका प्रथम स्थान है। महाराष्ट्र में सिलम जनगणना में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है। आंध्र प्रदेश सब्जी फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश सब्जी के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश आपका खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम है, दूध उत्पादन में प्रथम है, सब्जी उत्पादन में प्रथम है, ये ध्यान रखिएगा। अब आप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से, जिसमें आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य युवा कल्याण परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपका पहला ऑप्शन है मुख्यमंत्री, दूसरा है राज्यपाल, तीसरा है विधानसभा अध्यक्ष, चौथा है विधान परिषद अध्यक्ष। तो इसमें से आपका पहला ऑप्शन मुख्यमंत्री सही होगा। उत्तर प्रदेश राज्य युवा कल्याणकारी परिषद का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। इस समय अभी हाल ही में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, ये ध्यान रखिएगा, विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है। विधान परिषद की सीटें 100 हैं, विधानसभा की 403 है उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। राज्यपाल इस समय आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया कि पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र लुनेज किस राज्य में है? तो आपका पहला ऑप्शन है असम, दूसरा है गुजरात, तीसरा है आंध्र प्रदेश, चौथा है हिमाचल प्रदेश। तो इसमें से आपका दूसरा ऑप्शन गुजरात में लुनेज पड़ता है। असम डिगबोई में तेल की पहली कुआं खोदा गया था, असम डिगबोई में। आंध्र प्रदेश आपका फलों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है।
हिमाचल प्रदेश में आपका सबसे ऊंचाई पर स्थित डाकघर हिमाचल प्रदेश सिक्किम में है, ये ध्यान रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत के किस जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है? तो आपका पहला ऑप्शन है चित्रकूट प्रपात, दूसरा ऑप्शन है कुंचिकल प्रपात, तीसरा है दूधसागर जलप्रपात, चौथा है हुंड्रू जलप्रपात। चारों ऑप्शन एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चित्रकूट प्रपात को नियाग्रा जलप्रपात के नाम से कहा जाता है। ये इंद्रावती नदी पर स्थित है। कुंचिकल प्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, कुंचिकल जलप्रपात, ये ध्यान रखिए। दूधसागर जलप्रपात गोवा और कर्नाटक के बीच मांडवी नदी पर है। ये हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी, झारखंड, ये ध्यान रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे जिसमें आपसे पूछा गया कि गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका पहला ऑप्शन है ताप्ती, दूसरा है राप्ती, तीसरा है गोमती, चौथा है यमुना। तो गोरखपुर आपका राप्ती नदी के किनारे स्थित है। गोमती नदी के किनारे आपका लखनऊ है, ये ध्यान रखिए। यमुना किनारे मथुरा है, दिल्ली है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जिसमें आपसे पूछा गया कि शेर की पूंछ वाला मकाऊ मुख्यतः किस उद्यान में पाया जाता है? ठीक है, शेर की पूंछ वाला मकाऊ किस उद्यान में पाया जाता है, ये पूछा गया है आपसे। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है साइलेंट वैली नेशनल उद्यान, दूसरा है दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा भरतपुर पश्चिमी बिहार, चौथा है गिर नेशनल पार्क। तो इसमें से आपका पहला ऑप्शन गिर साइलेंट वैली नेशनल पार्क, जो कि केरल में है, शेर की पूंछ वाले मकाऊ के लिए प्रसिद्ध है। दाचिंगम में आपका जम्मू कश्मीर में है, कश्मीरी स्टैग पाया जाता है यहाँ, कश्मीरी स्टैग। भरतपुर पश्चिमी बिहार साइबेरियस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में है गिर नेशनल पार्क, एशियाई शेर पाए जाते हैं जो कि गुजरात में है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है, लास्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो आपका पहला ऑप्शन है 3 वर्ष, दूसरा है 5 वर्ष, तीसरा है 6 वर्ष, चौथा है 7 वर्ष। तो इसमें से आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 वर्ष होता है। ये हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश या हाई कोर्ट में 10 वर्ष की प्रैक्टिस हो तभी ये बन सकते हैं। मतलब न्यायाधीश ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ये 1993 का अधिनियम है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इस समय अरुण कुमार मिश्रा वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिएगा ताकि हम आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराने पाएँ। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। डेली मिलते हैं 5 बजे आपके लिए लेकर सेशन उपस्थित होते हैं। जय हिंद, जय भारत।